हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री की पोएम फिफ्थ, यानी ये आपकी लास्ट पोएम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पोएम किसने लिखी है। तो ये लिखी है ड्राइन रिच ने। और इस पोएम की आज हम समरी अच्छे समझेंगे। और इस पोएम में क्या बताया गया है, आंट जेनिफर्स टाइगर मतलब आंट जेनिफर्स यानी जो आंट है उनके टाइगर के बारे में यहाँ बात क्यों चल रही है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो पोएट है एड्रिन रिच, ये एक फेमिनिस्ट है, यानी ये औरतों के लिए ज्यादा सपोर्टिव रहती हैं। और उन्होंने यही सारी चीजें अपनी इस पोएम में भी दिखाई हैं कि कैसे औरतों को, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, मैरिड वुमेन, उनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी शादीशुदा जिंदगी में। तो अब यहाँ पे बताया है कि जो हमारी आंट जेनिफर है वो अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड करती है एम्ब्रॉयडरी यानी सिलाई कढ़ाई बुनाई करने में। तो वो एक स्क्रीन पे यानी एक कपड़े पे एक टाइगर्स बना रही हैं बहुत सारे। तो वो अपनी सिलाई कढ़ाई से टाइगर बना रही हैं। जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो फियरलेस क्रिएचर है, यानी बिना डर के जीने वाला एक प्राणी जिसको कोई डर नहीं है, ना ही किसी से उसको भय है। तो उन्होंने दिखाया है कि उनके टाइगर कितने ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं और कितने मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं मतलब, तो ये एक फील दिखाता है, एक स्पिरिट ऑफ फ्रीडम की, यानी एक आजाद होने की भावना। कि आंट जेनिफर भी चाहती हैं कि वो भी आजाद हो जाएं इन टाइगर्स की तरह, उन पे भी किसी का दबाव, किसी का बोझ ना हो। लेकिन वो किससे आजाद होना चाहती है, अब हम आगे ये देखेंगे। तो आंट जो है वो एक विक्टिम है मेल डोमिनेशन की, यानी जो हस्बैंड है वो उन पे डोमिनेट करते हैं और उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। और आंट इस चीज को बहुत समय से सहती आ रही है। जो आंट जेनिफर है वो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान है, अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड है। उनको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है आंट जेनिफर को। वो बहुत ज्यादा डरी डरी रहती है और उनको उनका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उनको जो सुई सिलाई कढ़ाई करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करने की जो सुई बार बार उस धागे में पिरो के उस कपड़े में से निकालनी होती है, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा, सुई बहुत ज्यादा भारी लग रही है कि वो उसका वजन भी सहन नहीं कर पा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनके अंकल से शादी हुई है उनके हाथ में एक अंगूठी है, एक वेडिंग बैंड है। वो वेडिंग बैंड यानी उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसका बोझ इतना बढ़ चुका है कि उनसे सुई तक आर पार नहीं हो पा रही है। और ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है, कितना ज्यादा उन्हें दबाया जा रहा है और वो कितनी ज्यादा ऑप्रेस्ड भी हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि जो आंट जेनिफर उनको कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है अपने हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। उनकी जो पूरी लाइफ है, जितना भी समय से वो उनके अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, वो डर के साथ उनके साथ जी रही है। और उनका डर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी करी उसमें वो फियरलेस दिखना चाहती हैं। उन अपनी एम्ब्रॉयडरी को ऐसा दिखाना चाहती हैं कि उसे कोई डर नहीं है। और टाइगर ही ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसी एक लैंग्वेज आप कह सकते हैं। उन्होंने टाइगर बना के हमें ये बताया है कि हमें भी किसी से कभी भी डरना नहीं चाहिए और बहुत मजबूत रहना चाहिए इस टाइगर की तरह। वो अपने अंदर छुपे एक सीक्रेट को, अपने लाइफ में जो उन्हें आजादी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको अपनी एम्ब्रॉयडरी, अपने काम के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इवन हर डेथ, अब उनकी डेथ भी हो जाएगी अगर, तो तब भी इनकी ये जो प्रॉब्लम है, उनकी जो ये समस्या है, ये कभी खत्म नहीं होगी। उनके साथ जो ये टॉर्चर चल रहा है अपनी उनकी शादीशुदा जिंदगी में, वो उनको एक्सपीरियंस कर करके इतना ज्यादा सहन कर रही हैं वो, कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस उन्हें करनी पड़ रही है। तो यही थी आपकी आंट जेनिफर टाइगर। इसमें जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा ब्रेव दिखाया गया है, बहुत ज्यादा बहादुर है। और टाइगर की आपने स्किन देखी होगी, वो येलो होती है और उस पे ब्लैक स्ट्रिप होती है। टाइगर बहुत ज्यादा फियरलेस होता है और बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो किसी से भी लड़ने की क्षमता रखता है। तो यही थे हमारी इस पोएम में जो आंट जेनिफर टाइगर्स को बताया गया है। आंटी अपनी जो है जेनिफर, वो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा अप्रोसिव हैं और शायद उनके साथ मारपीट भी करते होंगे, इसलिए वहां पे उन्होंने उनको विक्टिम के तौर पे दिखाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर वीडियो में कोई
डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।